जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए फरवरी माह की सच्चाई को लेकर, वास्तविकता को लेकर, हकीकत को लेकर कि ब्रह्मांड में मौजूद इन ग्रहों की चाल के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है। क्योंकि ग्रह अपनी चाल से आपके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। फिर चाहे आपकी धन स्थिति हो, व्यापार की स्थिति हो, नौकरी की स्थिति हो, दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक सुख हो, प्रेम संबंध हो, छात्रों की पढ़ाई हो, आपका स्वास्थ्य हो, किसी भी संदर्भ की बात करें, हर संदर्भ में आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर मोमेंट एक जैसा नहीं होता। तो आपके लिए हर दिन कैसा होने वाला है, 1 से लेकर 28 फरवरी तक आपके लिए कैसा समय रहने वाला है, इसकी हम और किस क्षेत्र में आपको कहां से लाभ हो रहा है, इसकी हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और सत्य भविष्यवाणी करेंगे। कोई भी लाग लपेट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो गोचर ग्रस्त दिखाई नहीं दे रहा है, वही बोलेंगे जो दिखाई दे रहा है और जो आपके साथ हो सकता है। तो सत्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें। यह धनु राशि वाले जातकों की चंद्र राशि, जन्म राशि, नाम राशि के अनुसार जो गोचरग्रस्त कुंडली है, ये लाखों करोड़ों जो धनु राशि वाले जातक हैं, उनकी फरवरी माह में जो गोचरग्रस्त स्थिति बन रही है, यह वह कुंडली है आपकी राशि के अनुसार। तो इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे और आपको सटीक फलादेश बताएंगे, सटीक भविष्यवाणी करेंगे। कुछ तो अद्भुत होने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने। कुछ तो ऐसा है जो भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। कहां से देगा, कैसे देगा, इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अगर सूर्य देव की ही बात करें तो मकर संक्रांति से सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि में आ चुके हैं और धनु राशि वाले जातकों के लिए ये भाग्येश होते हैं। तो भाग्येश होकर सूर्य देव का आपके धन स्थान में गोचर करना पिता के लिए बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति बना रहा है। पिता का यश, कीर्ति, धन, वैभव, ऐश्वर्य बढ़े, इसकी पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर कंसर्न हो सकते हैं, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्यदेव शुक्र देव के साथ, वो शनि देव के साथ युति करेंगे और पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। कुटुंब, पारिवारिक संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपके भाग्येश होकर सूर्यदेव धन भाव में बैठे हैं, तो आपके भाग्य को धन से संबंधित मामलों में चमका रहे हैं। आपको अचानक धन प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है और ये संचित धन है, तो संचित धन से आपको ज्यादा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात भगवान इस समय आपको छप्पड़ फाड़ कर धन दे सकता है। धन संबंधित मामलों में अद्भुत योग बन रहा है, अद्भुत घटनाएं आपके साथ होंगी। चाहे आपका वाद विवाद सरकार से, पिता तुल्य व्यक्तियों से हो सकता है, लेकिन उनसे आपको आर्थिक तौर पर कई गुना लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। सरकार से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, सरकारी कोई कार्य करते हैं, वहां से यदि आपको पैसा मिलता है तो अद्भुत लाभ प्राप्त होने की संभावना है, अद्भुत। और पिता तुल्य व्यक्ति है, पिता से भी लाभ होगा, लेकिन वाद विवाद भी होगा, दोनों ही बातें हैं। और पिता को भी तरक्की होगी, ये भी है। तो अद्भुत स्थिति बन रही है सूर्यदेव के द्वारा और यह स्थिति 13 फरवरी तक बन रही है। 13 फरवरी के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से
आपको सरकारी कार्यों के प्रति एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, भागदौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो काम अभी इजीली हो रहा था, जिस काम को करने के लिए आप दूसरी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अपना काम पूरा करने में सक्षम थे, उसी काम को अब पूरा करने के लिए आपको खुद को प्रयास करने पड़ेंगे, भागदौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन काम यहां पर भी पूर्ण होने की संभावना है। सरकारी कार्य से लाभ हो सकेगा, पिता से लाभ मिलेगा, निकटतम व्यक्तियों से लाभ मिलेगा, भाई बंधुओं से लाभ मिलेगा। आपके कांटेक्ट, आप जिन लोगों के संपर्क में उनसे आपको लाभ मिल सकता है, दोस्तों से लाभ मिल सकता है। क्योंकि इन सभी मामलों में भाग्य आपका प्रबल है। तो इन आप यदि 13 फरवरी के बाद यदि अपने कॉन्टेक्ट्स ट्राई करेंगे, अपने संपर्क के व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, तो आपके काफी रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। ऐसा भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है। तो अद्भुत स्थिति है। यदि मंगल देव की बात करें तो मंगल देव 26 फरवरी तक आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, पंचम भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे। तो मंगल देव का यह प्रभाव आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो मेहनत है, आपका जो पुरुषार्थ है, वो पूरा रिस्क लेने की टेंडेंसी की तरफ अग्रसर होने लगेगा। अर्थात आप ऐसी जगह पैसा लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर पैसे को लेकर रिस्क है। फिर चाहे आप व्यापार में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, या ऐसी जगह लगाएं जहां पर लाभ तो ज्यादा प्राप्त हो सकता है लेकिन नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। अर्थात पैसे को, शेयर मार्केट में लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है, रिस्क होती है। व्यापार में भी पैसा लगाने से ऐसा नहीं है हमेशा लाभ हो जाए, रिस्क बनी होती है। तो यहां पर मंगल देव आपकी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। आप हो सकता है प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दें, जमीन जायदाद में पैसा इन्वेस्ट करें, उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भाग्येश प्रबल है, भाग्येश प्रबल है तो रिस्क ली जा सकती है, लाभ मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती है। शेयर मार्केट वगैरह आदि से भी आपकी धन स्थिति बेहतर हो सकती है, अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन यहां पर मंगल देव उतावलापन बढ़ा देंगे, जल्दबाजी बढ़ा देंगे, इंपल्सिवनेस बढ़ा देंगे। तो जल्दबाजी में आप यदि शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर शेयर मार्केट में भागने लगे तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। क्योंकि वहां तो उतार चढ़ाव और ज्यादा है, वहां तो रिस्क और ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचने की कोशिश करें। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभकारी रहेगा। कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, आपकी धन स्थिति को बढ़ाएगा, और 10 फरवरी के बाद तो और ज्यादा बढ़ाएगा। 26 फरवरी के बाद मंगल देव उच्च के हो जाएंगे धन भाव में, तो अचानक धन स्थिति बेहतर होगी। जो छप्पड़ फाड़कर सूर्य देव योग बना रहे हैं, उस छप्पड़ में और भी बड़ा छप्पड़ हो जाएगा। अर्थात और भी ज्यादा धन वर्षा होने लगती है, और भी ज्यादा धन लाभ होने की प्राप्त संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि मंगल देव उच्च के हो जाएंगे। लेकिन तुरंत जल्दबाजी में अचानक आप डिसीजन लेकर बचने की कोशिश करें, अन्यथा रिस्क तो आप ले ही रहे हैं, तो रिस्क आपकी गड़बड़ कर सकती है। जल्दबाजी में, उतावलेपन में लिए गए डिसीजन आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो यदि आप में पेशेंस है, धैर्य है, सोच समझकर प्लानिंग कर यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर मंगल देव बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति बना रहे हैं और इन्वेस्टमेंट से लाभ आपको मिल सकता है, और चल अचल संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। लेकिन यहां पर आपकी धन स्थिति को बेहतर सिर्फ सूर्य देव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मंगल देव नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि छप्पड़ फाड़कर इसलिए मिल रहा है क्योंकि 4 ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत है आपके धन भाव में। तो आपकी धन स्थिति को बहुत बेहतर बुध देव भी कर रहे हैं। तो बुध देव के प्रभाव से व्यापार में आपकी धन स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। व्यापार में
जो आपको लाभ मिल रहा है, जो आपके पास पैसा आ रहा है, वो आपकी धन स्थिति को बेहतर बना रहा है। अर्थात आप व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से धन को संचित करने में भी सक्षम है और धन से धन बनाने में भी सक्षम है। पूर्णतः धन योग बन रहे हैं। एक तो पैसा आना, पैसे का फ्लो बनना, और फिर उस पैसे से पैसा बनाना, और उस पैसे को संचित करना, और उस पैसे से धनवान स्थिति में मानना, अपनी धन स्थिति को बेहतर बनाना, ये सारे योग बन रहे हैं, सारे। तो व्यापार में किए गए कार्यों से आपको अद्भुत आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में किए गए कार्यों से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। एक्स्ट्रा जो भी काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आपकी जो भी एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा जो भी इनकम करते हैं, उससे आपको अद्भुत काम लाभ प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी में है तो वहां से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। तो सब जगह से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन सब गिरोह का अपना अपना तरीका है पैसे देने का। दे तो लाभ रहे हैं, दे तो धनी रहे हैं। तो जहां मंगल देव आपकी ताकत, आपके पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता से आपकी धन स्थिति को बेहतर बना रहे हैं, वहीं बुध देव आपकी एनालिटिकल स्केल से, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता से, आपके लॉजिकल माइंड से, आपकी गणनाओं के द्वारा, ऐसा ही नहीं है कि आपने व्यापार में कुछ भी कर दिया और आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, नहीं। आपको बुध देव के पाथ पर चलना पड़ेगा। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र की पूरी तरह रूपरेखा तैयार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बजट बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतना लाभ होगा, यहां पर इन्वेस्ट करूंगा तो ऐसे लाभ होगा, मैं व्यापार में इस चीज में लगाऊंगा तो ऐसे लाभ होगा, मैं व्यापार में इस तरह के परिवर्तन करने से ऐसे लाभ होगा। जब आप उस पर काम करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, तो बुद्धदेव आपको निश्चित तौर पर लाभ देंगे। और सिर्फ अगर आप आंख मूंझकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो तो राम भरोसे है। तो आपको बुद्ध देव को एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अपना जो भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उद्योग चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उस पर मंथन करें, एनालिसिस करें, उसको कैलकुलेट करें कि क्या चल रहा है, कहां पर कमी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आप इस पर कार्य करेंगे, आपके पास काम भी आने लगेगा, आपके कॉन्टेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे, आपके क्लाइंट भी बढ़ जाएंगे, आपके कस्टमर भी बढ़ जाएंगे, आपके के पास इन सभी चीजों से धन भी आने लगेगा और धन संचय भी करने लगेंगे और धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से बुद्धदेव आपके ऊपर धन वर्षा कर रहे हैं। यदि गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप किसी भी कार्य से जुड़े हो, आपको थोड़ी आपकी यात्राओं के योग बना रहे हैं, आपके लिए भागा दौड़ी के योग बना रहे हैं। मतलब आप एक जगह बैठ जाएं और बैठकर कमाएं, ऐसी स्थिति कम हो रही है। या बैठकर भी आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए, कमाने के लिए, कार्य को सफल बनाने के लिए, कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको जनसंपर्क करना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका सर्कल बना रहे हैं, आपके कॉन्टेक्ट बढ़ा रहे हैं, आपकी लोगों से बातचीत ज्यादा होगी, कम्युनिकेट ज्यादा होगा। और मेन सोर्स आपकी कार्य क्षेत्र को सफल होने में आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि आपकी एक फिलोसफिकल, आपकी एक स्पीच हो सकती है, लोग उससे बहुत प्रभावित हो सकते हैं। आपकी बातें सुनना, आपके साथ जुड़ना, आपसे संपर्क में रहना, सलाह मशवरा करना, फिर निर्णय लेना, लोगों से आपको लाभ मिलना, आपके द्वारा दूसरों को लाभ मिलना, ऐसी आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व निखर कर आएगा। इससे आपको व्यापारिक लाभ भी मिलेगा, आपको नौकरी में भी लाभ मिलेगा, आपको आपके कार्य पूर्ण होते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन यदि आप अपनी चल अचल संपत्ति को बेचकर या किराए पर देकर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां से समस्या है।
इस समय आपको समस्याएं आएंगी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में। मंगल देव चलाचल संपत्ति से लाभ दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां से आपको लाभ मिल सकते हैं, अच्छी डील मिल सकती है। लेकिन यदि बेचना चाहते हैं अभी, तो वहां समस्याएं हैं। यदि घर को किराए पर देना चाहते हैं, वहां से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें गुरुदेव थोड़ी समस्याएं अभी व्यवधान पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, परिवहन के काम से जुड़े हुए हैं, दूरसंचार विभाग से जुड़े हुए हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति यहाँ पर गुरुदेव बना रहे हैं, और वो भी आपको छप्पड़ फाड़ कर दे रहे हैं धन संपदा को। यदि हम शुक्रदेव के प्रभाव को देखें तो शुक्रदेव भी छठे भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर करेंगे और लाभ स्थान के स्वामी है। तो नौकरी से आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, नौकरी से आपको यश मिल सकता है, कीर्ति मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है, जिससे आपके वर्चस्व में, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यदि आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो जॉब परिवर्तन भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि वह आपकी यश और कीर्ति को बढ़ा रहा है। तो इस समय इंटरव्यू में आपको लाभ मिल सकते हैं। कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। चाहे आप बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिल सकता है, और यदि आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि वहां से धन लाभ मिल रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपकी नौकरी, आपकी सर्विस के द्वारा आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है। यदि आप व्यापारी है तो व्यापार में यदि आपको पैसा खींचना है, पैसा बनाना है, पैसे का एक फ्लो लेकर चलना है, तो उसके लिए आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इमेज इस समय बहुत ज्यादा काम आएगी। आपका ग्राहक, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपकी एक तो बात करने की कला से और एक आपके व्यक्तित्व से, कि आपका इंप्रेशन, आपका प्रभाव सामने वाले पर कैसा पड़ रहा है, पहला प्रभाव कैसा पड़ रहा है, वही आपको काम देगा, वही आपको कार्य देगा, वही आपको नौकरी देगा, वही आपको क्लाइंट देगा, वही आपको कस्टमर देगा। तो इस समय, इस महीने यदि आपको विशेष तौर पर काम करना है तो अपने व्यक्तित्व पर करना है, अपनी पर्सनैलिटी पर करना है, क्योंकि शुक्र देव के साथ शनि देव, वो मंगल देव बैठकर थोड़ा सा दोष लगा रहे हैं, 12वें घर भाव के स्वामी हैं। तो यदि आप इंट्रोवर्टेड हैं, आप साई प्रवृत्ति के हैं, आप शर्मीले स्वभाव के हैं, अपनी बात को यदि आप नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। मंगल देव अग्रेसन है, ऊर्जा है। यदि आप गुस्से में हैं, यदि आप में चिड़चिड़ापन है, आप लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब आपका गर्म स्वभाव है, तो वह भी आपके कार्य क्षेत्र को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो यदि इस महीने आपको कोई भी काम बनाना है, किसी भी कार्य को पूर्ण करना है, संपूर्ण करना है, प्रॉपर लाभ प्राप्त करना है, तो अपने व्यक्तित्व को संभाले और अपनी वाणी को संभाले। ये दो चीजें यदि परफेक्ट आ गई तो आपका व्यापार, आपका कार्य, आपकी नौकरी दौड़ पड़ेंगे। जो भी काम कर रहे हैं वो पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सामने वाले को तो प्रभावित आपसे होना ही है। वो आपसे प्रभावित हुए बगैर कहीं नहीं जाएगा। और छप्पड़ फाड़ कर तो प्रभु वर्षा हो ही रही है। जब आप ग्रहों की गति के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ तो मिल रही है। तो व्यक्तित्व भी निखर रहा है, पर्सनैलिटी भी बन रही है, यश और कीर्ति भी मिल रही है, और साथ में धन लाभ भी हो रहा है। ये अद्भुत योग है, अद्भुत महीना है, अद्भुत स्थिति इन सभी मामलों में आपके लिए ग्रह बना रहे हैं। इस महीने आपके ऊपर प्रेम संबंधों का भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, आपके रिलेशंस आपके प्रेमी के साथ कैसे हैं, आप उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और वो आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को निर्धारित कर देगा। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो वो आपके चेहरे पर दिखाई दे जाएंगे। आप खुश रहेंगे, मौज की मस्ती के मूड में रहेंगे,
और यदि आप उनसे झगड़ा कर कर आए हैं तो यह भी आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में अलग से दिखाई देगा और यह चीज भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में इस समय आपके रिलेशंस का बहुत ज्यादा रोल प्ले होने वाला है और खास तौर पर प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आपके रिलेशंस कहते हैं और आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, यह आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शा रहे हैं और आपकी यही पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपके व्यापार, आपके कार्य, आपकी नौकरी को दर्शा रही है। तो सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। रिलेशंस अच्छे हैं, पारिवारिक माहौल अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक सुख अच्छा है, जीवन साथी से रिलेशन अच्छे हैं, लव लाइफ में रिलेशन अच्छे हैं, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को एक ताकत दे देंगे और जिसका प्रभाव आपके व्यापार, नौकरी और कार्य क्षेत्र में भी पॉजिटिव रूप में दिखाई देगा। वहीं शुक्रदेव, मंगल देव के साथ बैठकर कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति भी दर्शा रहे हैं, प्रेमी के साथ, लवर के साथ, बच्चों के साथ, दाम्पत्य जीवन में। लेकिन वास्तविकता में शुक्र का नेचर रिश्तों को बनाने का है, तो वो एक संतुलन और एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी, यदि आप टेम्पर को, गुस्से को, डोमिनेटिंग नेचर को यदि कंट्रोल कर लेते हैं तो आप पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों का अच्छा लाभ उठाएंगे और इनसे भी आपको आर्थिक लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन से बुधदेव धन भाव में बैठे हैं, तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी का सपोर्ट, जीवन साथी के साथ काम करने से, जीवन साथी के माध्यम से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने से भी आपको अच्छे आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि बिजनेस पार्टनर के सहयोग से भी यदि आप कार्य करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। संतान के विदेश जाने से, विदेश में जाकर व्यापार करने से, काम करने से, नौकरी करने से आपकी यश कीर्ति बढ़ रही है और धन लाभ भी हो रहा है। यदि आपकी संतान हायर स्टडी करना चाहती है तो उसके ऊपर आपके धन खर्च के भी योग बन रहे हैं। संतान के घर से दूर जाकर पढ़ाई करने के योग बन रहे हैं, जहां पर आपका धन खर्चा भी हो सकता है। लेकिन आपकी संतान आपका नाम रोशन करे, आपकी यश कीर्ति में चार चांद लगाए, ऐसी संभावनाएं भी प्रबल हो रही है। छात्रों के लिए अच्छी स्थिति है, कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके कोई एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स, अच्छी पदवी मिल सकती है, क्योंकि यह आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, आपका यश और कीर्ति बढ़ रही है। तो छात्रों के लिए भी यह समय अद्भुत है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। बुध, शुक्रदेव छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव के स्वामी मंगल के साथ आपकी राशि पर ही प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधित छोटी भी समस्या आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकती है, तो किसी भी तरह की इग्नोरेंस ना करें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभकारी स्थिति बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।